सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ ग्राम पंचायत सरपंच साहब आदरणीय केवलराम जी का, जिन्होंने भरसक प्रयास किया कि उनकी हर एक ढाणी और हर एक जगह छोटा घर तक भी कार्य पहुंचे, चाहे वो पंचायत समिति के माध्यम से हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। और आज आपने 70 लाख के काम का यहाँ पे उद्घाटन करके साबित किया है कि आपने विकास की धुरी में अपनी ग्राम पंचायत को हर कदम पर आगे रखा है। अभी महिला शक्ति कह रही थी माँ और की भाई किमी कोने प्रिया सीवरेज गणेशा की माँ, काम करवाने वाले का जज्बा जब टूटता है, जब आप लोग उनको निराश करते हैं। कार्य हुए हैं, सीवरेज डलेगी तो रोड फूटेगी, और बिना रोड फूटे तो सीवरेज नहीं डल सकती। कोई ऑटोमेटिक, तो भगवान की शक्तियां तो ऊपर से आके ऑटोमेटिक ही खुदाई करती है, फिर रोड में बिछ जाएगी। सारा काम तो एक साथ करो। किसी भी ढाणी के विकास के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता है, और आपकी ढाणी में धैर्य की कमी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो उन संत महात्माओं का, उन गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप इतने आध्यात्मिक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी ढाणी हमेशा सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में एक रही है, इसलिए धैर्य तो बनता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोगों ने जब भी हमारे सामने बात रखी है, मेरे पिता जब मैं प्रधान बनी थी तो कुछ गांवों का मुझे नाम गिनवाया था कि बेटा ये वो गांव है जो तेरे दादाजी के समय से बराबर जुड़े हुए हैं, और इनका जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं है, इनका जुड़ाव आपके साथ पारिवारिक दृष्टि से है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी ढाणी का नाम, ये तो हमारा घर ही था, पपुरना एक पूरी बड़ी पंचायत हुआ करती थी, उधर हम जाते हैं शिमला, खातीपुरा, हर एक ऐसी ढाणियां हैं जहां से हमेशा हमें भरपूर सहयोग मिलता है। और आज भी वहां का अगर एक बच्चा भी मेरे सामने आ जाता है तो मैं सिर झुका के उसको पूछने की ये कोशिश करती हूँ कि बोल छोटे भाई तेरा क्या काम है। मैंने आपके यहाँ से 5-10 जनों का आप सब गए थे, आप लोगों ने पानी की बात रखी और कहा कि हमें तो पता नहीं है कैसे स्वीकृति होगी, हमारी तो मोटर, केबल लाइन, सब पाइप सब खराब है। मैंने सरपंच जी को फोन किया, और सरपंच जी का आज तक मैं बताना चाहती हूँ कि 2 लाख रुपए का खर्चा इनसे स्वयं से लगा हुआ है, उसकी अभी तक स्वीकृति नहीं निकली हुई। लेकिन हम सबका ध्येय ये था, सरपंच जी का और हमारा, कि भाई ढाणी वालों ने बात रखी है, और पानी एक ऐसी है कि जो स्वीकृति की बात बोल देता है, तो आपको ये तो तुरंत प्रभाव से करवाना पड़ेगा। और आप बताओ वो मोटर केबल में, केबल वगैरह उस मोटर में, उसमें बोरिंग में डली कि नहीं डली, तुरंत प्रभाव से डलवाई। जब आप लोगों ने जब भी हमारे सामने बात रखी, उस बात को पूरा किया। मैं पिछली बार प्रधान थी और मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, मुझे लगा कि कुछ ऐसे अपने चहेते गाँव में काम होना चाहिए, जो लोग सिर्फ हमसे ही आशा रखते हो और वो कहते नहीं है। मैंने लास्ट मोमेंट में जब प्रधान कार्यकाल पूरा होने वाला था, आदरणीय हमारे किशन अंकल जी यहाँ बैठे हैं, शीश राम जी, जिन्होंने पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव लड़ा था, उनको मैंने स्पेशली बोला, मैंने कहा आप अपनी गलियों के लिए बता क्यों नहीं रहे भाई, लास्ट टाइम जाने लग रहा है और आपकी गलियां बन नहीं रही, आते होते हम वही कौन कह रहा है, जब वो गली लास्ट टाइम में उस मोमेंट में बनाई थी। इस बार जब मैं प्रधान बनी, मैं ये वाली रोड आपके आगे तक जाती है, सबसे पहली 8 लाख रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने ये इंटरलॉकिंग के लिए निकाली। अब सरपंच साहब ने जब सीवरेज डलवाई तो सरपंच साहब कह रहे थे भाई जब भी बजट आओ इस ढाणी में इंटरलॉकिंग करवाना। तो ये सारे काम तो आप ही के गाँव में हुए हैं, इसलिए काम के साथ आप लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। अगर यह बात कहता आता है कि भाई सीवरेज तो होगी, भाई लॉकिंग और इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दो, हमारे मन में संतुष्टि होती है कि देखो आप काम को पहचान करते हो। लेकिन 1-2 जनों के बहकाव में आकर कराया कामा वाला पानी फेर दो तो मन में पीड़ा होती है कि काम